मेरी बॉडी में फिटनेस कैसे है और कितनी फिटनेस है, ये हमने पैमाने रखे हुए हैं। जैसा कि दोनों हाथों से ऐसे रिंग बनाना है और पाँव दोनों ऊपर करते हुए इस रिंग में से गुजारने हैं ऐसे, फिर वापस इसी रिंग में से दोनों पाँव गुजार रहे हैं टांगें सीधी करते हुए। ये है फिटनेस। फिर ऐसे दोनों पाँव को ऐसे, दोनों हाथ आगे लेकर जाने हैं। पेट और कमर के लिए ये कमाल का पोज है। ऐसे यहाँ आकर काउंटिंग करनी है। फिर दोनों हाथ पीछे करके जो पेट और कमर में थकन आई है उसको दूर करने के लिए ऐसे बॉडी को स्ट्रेच करना है। जैसे स्ट्रेच करेंगे जितनी थकन आई है सारी एक्सरसाइजों की वो 1 सेकंड में दूर हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहसन जट। आप देख रहे हैं NA न्यूज़। तंदुरुस्त रहने के लिए एक्सरसाइज और वर्जिश और वॉक बहुत ज़रूरी है जिस्म के लिए। तंदुरुस्त जिस्म के लिए हमें चाहिए कि सुबह की जो वॉक और सैर व तफरीह है उसको अपनी ज़िंदगी में लाजम करार दे दें। जिस तरह खाना खाने के बाद वॉक करना ज़रूरी है, लेकिन आज के दौर में इंसान इस परेशानी और इस टेंशन में मुब्तला है कि जिस्म की अमराज है, जिसमें कल्ब की अमराज है और इसके अलावा शुगर, ब्लड प्रेशर और दीगर जो मर्ज़ है उसमें मुब्तला है। जिस्म को तवाना और तंदुरुस्त रखने के लिए एक्सरसाइज का ज़रूरी है। रात का खाना खाने के बाद नौजवान नस्ल अक्सर इसी तरह बेड पे लेट जाते हैं, मोबाइल का यूज़ करते हैं, उसके अलावा वहीं पे ही सो जाते हैं। सुबह 10, 11, 12 के दरमियान उनकी आँख खुलती है। सबसे पहले तो तंदुरुस्ती के लिए एक नमाज सबसे बड़ी एक्सरसाइज है। उसके बाद अगर आप बाहर निकलते हैं, पैदल चहलकदमी करते हैं, पैदल चलते हैं, अमराज़ दिल, अमराज़ कल्ब के लिए बिल्कुल मुफीद है कि आप एक्सरसाइज करें। मैं इस वक्त मौजूद हूँ फ़िरोज़वाला का इलाका वंडाला और उसके साथ गुलशन अनवार सोसाइटी में। आप देख सकते हैं कि योगा की क्लास चल रही है, जो कि योगा के टीचर यहाँ पर मौजूद हैं और सर आज़म साहब वो योगा की क्लास ले रहे हैं यहाँ पे। ये योगा करने से आपको बताएंगे कि किस तरह लोगों की जो बीमारियाँ हैं, शुगर की बीमार जो लोग हैं, अमराज़ कल्ब के जो बीमार हैं, उनमें से तवानाई और तंदुरुस्ती किस तरह बहाल हुई है। सर आज़म साहब से सवाल करते हैं, उनसे बात करते हैं। सर आज़म साहब यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आज़म गुजर साहब माशाल्लाह काफ़ी अरसा से यहाँ पर आवाम की खिदमत कर रहे हैं। एक्सरसाइज के हवाले से योगा की जो क्लास ले रहे हैं, काफ़ी देर से अपने कीमती टाइम निकाल के फ्री ऑफ कास्ट लोगों की मोहब्बत और लोगों में अवेयरनेस के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, सेहत के लिए यहाँ पर मदऊ हैं। सुबह आते हैं यहाँ पर फ्री ऑफ कास्ट योगा की क्लास बिल्कुल जारी है। यहाँ पर जो सोसाइटी वालों ने, गुलशन अनवार की जो सोसाइटी है उनके ओनर ने ये पार्क एक मुस्तक की हुई है। यहाँ पे पार्क में रोज़ाना की बेस पे क्लास होती है। आज़म गुजर साहब से बात करेंगे, पूरे पाकिस्तान में योगा की क्लासेस चल रही हैं, ये इन्होंने कैसे शुरू किया, चंद दोस्तों के साथ इन्होंने शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता काफ़िला बनता गया, कारवां बनता रहा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक, अल्लाह का फजल। मैं मोहम्मद आज़म, TY ऑफ पाकिस्तान पैटर्न चीफ। और ये मैंने सन 2018 में शुरू किया था और इधर बहुत लोग मेरे पास बीमार आए जिनको सेहत मिली। ये शुगर लेवल भी बेहतर होता है, इसमें ब्लड लेवल बेहतर होता है, ब्लड प्रेशर बेहतर होता है और कोलेस्ट्रॉल बेहतर होता है। इसमें बहुत से लोग बीमार आए जो सेहतमंद हुए। अभी मैं कुछ लोगों का आपसे तारफ़ कराऊंगा, वो इंटरव्यू होगा, आप देखेंगे वो कितने दुखी लोग थे जो अब सेहतमंद हो गए। ये लोग सुबह नमाज फ़जर के बाद आते हैं और इधर क्लास होती है योगा की और माशाल्लाह ये बहुत बड़ी सेहत लेते हैं। बात ये है कि हमें फ़जर की नमाज के बाद वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। हमें ये विक्ट्री हावर महसूस करें। सुबह का जो 1 घंटा है ये सेहत के लिए निकालें। अगर सेहतमंद होंगे तो आपने घर की कफ़ालत अच्छी कर सकेंगे, सेहतमंद होंगे और अपना सारा काम काज घर का
अच्छा कर सकेंगे, रुकू व सजूद अच्छे कर सकेंगे। अगर सेहतमंद ही नहीं है, रुकू व सजूद भी नहीं कर सकते, इबादत नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। सेहत है तो सारा कुछ है, हेल्थ इज़ वेल्थ, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। आज़म साहब, मुझे एक सवाल बताइएगा, आपका पाकिस्तान में दीगर मुकामात पर योगा की क्लास सुबह के टाइम शुरू होती है, तो आपकी ये जो टीम थी कितने लोगों पे मुश्तमिल थी जो कि आपने जब स्टार्ट किया था? जब मैंने स्टार्ट किया था, मैं पहले अकेला था, उसके बाद 2-3 आदमी और मेरे साथ मिल गए। असगर मुगल साहब मिल गए, एक रहमत साहब मिल गए। उसके बाद मैंने एक टीम बनाई जो एक महीने के बाद तकरीबन 50-60 आदमी हो गए। माचिस फैक्ट्री से मैंने शुरू किया था और उसके बाद गुलशन रावी पहला यूनिट खोला, फिर उसके बाद रहमान गार्डन खोला, लाहौर मोटरवे सिटी खोला, फिर वहाब टाउन में खोला, फिर इसी तरह फ़रखाबाद में LDA ग्राउंड, मकबरा जहांगीर, इसी तरह यके बाद दीगर खोलते गए। इस वक्त 30 से 35 यूनिट जो मेरे चल रहे हैं फ्री ऑफ कास्ट। इधर कोई उजरत नहीं कोई ले रहा, ना हमेशा ज़िंदगी में कभी भी कोई लेगा। ये लोगों की खिदमत है, इंसानियत की खिदमत के लिए आप सब लोग, जिन लोगों ने योगा सीखना है वो हमारे पास आएँ, इंशाल्लाह क्लास होती है। आज़म साहब, मुझे ये बात बताइएगा कि ये जो योगा की क्लास आप ले रहे हैं, 35 यूनिट बता रहे हैं, एक यूनिट में कितनी तादाद होती है मैक्सिमम? जो हमारा मकबरा जहांगीर है उधर माशाल्लाह 150 के करीब तादाद है। माशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद है, क्योंकि उधर पब्लिक प्लेस है। हमारे लेडीज़ यूनिट भी हैं, इधर भी लेडीज़ यूनिट है। उधर हमने मुलाज़म रखे हुए हैं जो कि उनके लिए कनातें वगैरह लगाते हैं, पर्दे में एक्सरसाइज हो रही होती है और लेडीज़ की, और जेंट्स इधर पार्क में करते हैं। तो माशाल्लाह हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर लोग सेहतमंद होकर आते हैं, बीमार आते हैं और सेहतमंद होकर जाते हैं। जब आपने शुरू किया था, क्या जहन में ख्याल था कि खिदमत खलक के लिए लोग जो परेशानियों में मुब्तला, डॉक्टरों के पास हज़ारों रुपए की लागत वाली मेडिसन, भारी कीमत वाली मेडिसन जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, मिसाल के तौर पे जिनको शुगर है उनकी मेडिसन बहुत एक्सपेंसिव है, उसके प्राइस बहुत ज़्यादा हैं, जिस तरह के इंसुलिन है, दीगर जो चीज़ें हैं वो हम इंसान अफोर्ड नहीं कर सकते। गरीब बंदा देखें, जितनी बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब बंदे की तो वैसे ही कंट्रोल डाली है। तो बढ़ती हुई जो महंगाई की वजह से घर का राशन, खाना वगैरह, चीज़ें वगैरह लेना ही मुश्किल है। तो जब किसी को बीमारी में कोई बंदा मुब्तला हो जाता है, अल्लाह ना करे, तो उसके लिए ये मेडिसिन लेना बहुत मुश्किल था। इस चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने ये जो काम शुरू किया, कारवां शुरू किया, क्या ख्याल आया था आपके ज़हन में? इस वक्त मैं ये फ़ील कर रहा हूँ और हर बंदा हमारा मेंबर जितने भी क्लास में होते हैं वो सब फील करते हैं कि ये जो इधर योगा में आते हैं इनको ये हाई पोटेंसी पावर की मिल जाती है। सुबह कुव्वत मदाफ़त बढ़ती है जो तमाम अमराज पे काबू पा लेती है। तो ये कुव्वत मदाफ़त जिसकी बेहतर है उसका ब्लड लेवल भी बेहतर रहेगा, उसके तमाम इम्यून सिस्टम भी बेहतर रहेंगे। बात यह है कि इन दवाइयों से बचा जाए, डॉक्टरों की मोहताजी से बचा जाए, ये हमारा मिशन है। और हॉस्पिटलों को वैरान करें और ये हमारा मिशन है, और पार्कों को आबाद करें। बात यह है कि हमने जब से ये मिशन किया है शुरू, मैंने 14-15 साल हो गए हैं, मैंने जो कुछ देखा है, जो कुछ पाया, मैं खुद बीमार था और मैं बग़ैर दवाई के मेरा इलाज हुआ इधर एक्सरसाइज़ों में। मैंने कोई टैबलेट नहीं ली। आज 14 तकरीबन बीमार हुए मुझे 28-27 साल पहले की बात है, हार्ट का मरीज़ हो गया था मैं। और उस वक़्त पार्क में आया, मैंने एक्सरसाइज शुरू की। वो जो डॉक्टरों ने मना किया था उसके मुताबिक आस्ता आस्ता स्लो करते करते मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल पे आ गया, जो कि 385 था कोलेस्ट्रॉल, और उसके बाद फिर 145 पे आ गया। 3 महीने के बाद 17.5 kg मेरा वेट कम हो गया, मेरे जो कल्बी अमराज थे वो कम हो गए। फिर मैंने सोचा कि ये जो मैसेज है अवामुन्नास को दिया जाए और अवामुन्नास की खिदमत कीजिए, बताया जाए कि ये बग़ैर दवाइयों के इलाज है एक्सरसाइज योगा में। फिर जैसे ही मैं एक्सरसाइज योगा में आया, मैं बहुत फिटनेस हुई मेरी। इस वक्त मेरी 63 साल एज है। मेरे माशाल्लाह सारे के सारे जितने टेस्ट हैं सब क्लियर आते हैं। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत तवाना हूँ, इंशाअल्लाह ताला अपनी एज के एतबार से बहुत ठीक हूँ। तो ये मैं चाहता हूँ कि ये जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है, जो कोई मेरी बात को सुन रहा है, उसकी वसातत से आप बताएं, ये हमारे चैनल की वसातत से, NA न्यूज़ की वसातत से हम ये इधर आए हैं। ये इनकी मेहरबानी है, इन्होंने हमारे साथ तावन किया है। मैं चाहता हूँ ये हमारा साथ दें, हमारे साथ जुड़े रहें, ये भी खिदमत इंसानियत की इनका भी हिस्सा पड़ जाए। तो इन्हीं अल्फाज से मैं अपनी बात को इख्तिताम पे लाना चाहता हूँ। बात करते हैं इरफान भाई, सबसे पहले आप शर्ट दिखाएं पीछे से, जो आपकी वर्दी है, जो आपका
देखें जी, ये TYF पार्क आबाद करें, अस्पताल वीरान करें। टाइगर योगा फाउंडेशन। कितना अच्छा TYF मैसेज आपने दिया जी। अस्सलाम वालेकुम इरफान जी भाई, वालेकुम कैसे हैं आप? अस्सलाम, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ये जी, हमारे अल्लाह इरफान भाई हैं जी, इनसे बात करते हैं। इरफान भाई, गफार साहब। कब से आप साथ यहाँ पे योगा कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मुझे उस्ताद मोहतरम जनाब आज़म चौधरी साहब के साथ मुंसलिक हुए तकरीबन 3 साल हो गए हैं। जब कोरोना आया था उस वक्त हमारा ये यूनिट आबाद हुआ था और उसके बाद से लेकर आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यूसली ये चल रहा है। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह फ़िट हैं, सेहतमंद हैं, तवाना है, अल्लाह का शुक्र है। आते हैं, रोज़ाना नमाज़ पढ़ते हैं। सबसे पहले योगा करने का सबसे पहले फ़ायदा ये है कि हम नमाज की पाबंदी करना शुरू हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज रोज़ाना पढ़ते हैं, उसके बाद कुरान पाक पढ़ते हैं, उसके बाद सीधा पार्क में आ जाते हैं। 1 घंटा एक्सरसाइज करके फिर दूसरे अपने ज़िंदगी के काम करते हैं। जी इरफान भाई, अपने बुजुर्ग मैं अपने कुछ साथियों का इंटरव्यू करवाऊंगा जो कि पहले बीमार थे और अपनी आप बीती सुनाएंगे कि वो सेहत कैसे मिली, बग़ैर दवाइयों के उनको सेहत मिली है एक्सरसाइज योगा में, और उनकी सारी दवाइयाँ जो जितनी ले रहे थे वो छूट गई हैं। अब वो किस हाल में हैं वो बताएंगे। जी गफ़ार साहब। नहमदुहु व नसल्लिम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लाख लाख शुक्र है उस परवरदिगार का जिसने हमें ये तंदुरुस्ती दी है और इस नेमत से नवाजा है। मैं बहुत ज़्यादा बीमार था, तकरीबन 1.5-2 साल बेड पे रहा हूँ और बेड पे हमेशा मौत का इंतज़ार करता रहा हूँ। डॉक्टर मेरे भाई हैं, चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, सर्जन हैं, डॉक्टर खालिद अली मलिक, सगे भाई हैं, बड़े हैं। उन्होंने कोई डॉक्टर जो है रिकमेंड करने से नहीं छोड़ा है। गया हूँ, मेडिसिन ली है, इतनी मेडिसिन ली है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। तो मैं मशकूर हूँ अपने जनाब चौधरी आज़म गुज्जर साहब का, जिनकी दावत पे मैं जब ग्राउंड में आया तो मैंने देखा कि मेरे भाई इधर एक्सरसाइज कर रहे हैं और इस एक्सरसाइज का फ़ायदा ये हुआ कि तमाम मेडिसिन, इतनी महंगी मेडिसिन, इतने महंगे प्रोसेस जो मैंने हार्ट के करवाए, चूँकि भाई चेस्ट स्पेशलिस्ट थे, उन्होंने खुद ही जो अच्छे से अच्छा डॉक्टर है उधर रिकमेंड करके मेरे साथ खुद गए हैं, लेकिन उसमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो मैं फिर दोबारा यही कहूँगा कि ये एक्सरसाइज का ही अल्लाह ताला ने समरा दिया है कि अब मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, कोई मेडिसिन नहीं है, सारा दिन हिशाश पिशाश जाता हूँ और इतने खुश असलूबी से अपने काम सारा अंजाम दे रहा हूँ कि मुझे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सर, क्या आप बताइएगा एक्सरसाइज और ये जो योगा की क्लास कब से ले रहे हैं और क्या फ़ायदा इनके मैं सर दें लोगों को अपने? 2005 में मुझे अटैक हुआ, हार्ट अटैक, तो मुझे स्टड डला हुआ है। तो अब मुझे 2 साल से इधर आते हुए हो गया। अब मैं जो 4 पहिए पे पड़ा हुआ था, डॉक्टर हैं ये। हाँ, तो मुझे चलना में बहुत ज़्यादा दुश्वारी थी। तो ये जब उस्ताद साहब की दावत में मैं आया हूँ, आज़म साहब की दावत पे, तो मैं इधर जब आना शुरू किया, रूटीन बन गई। तो पहले मुझे योगा करना भी नहीं आता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये हार्ट के जो पेश कराते हैं ना पोज, वो बहुत अच्छे हैं। मैं अब भागता भी हूँ, 2 किलोमीटर तक मैं भाग लेता हूँ और रनिंग भी करता हूँ। इधर मैं 1 घंटा योगा भी उस्ताद साहब के कहने पे करता हूँ। तो मैं अब बहुत फिट हूँ, फैमिली के साथ मैं खुश हूँ, क्लिनिक पे भी मैं बैठता हूँ। ये अल्लाह का शुक्र है और इनकी मेहरबानी है, इन्होंने मुझे दावत दी, मैं आया, वरना मैं आज दवाई की डोज ही बढ़ाता और कुछ न करता। ये आज़म साहब की मेहरबानी है, ये शिफा बांट रहे हैं। अस्पतालों में जाने की बजाय ये कहते हैं पार्कों में आएँ। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। हमारा मोटो भी यही है कि ग्राउंड आबाद करें, हॉस्पिटल वीरान करें। और इनकी इतनी एफ़र्ट्स हैं, पूरे लाहौर में इतनी एफ़र्ट्स हैं। जब हम जाते हैं मुख्तलिफ़ जो यूनिट हैं उनमें जाते हैं, देखते हैं इंशाअल्लाह ताला जो डॉक्टरों ने मेडिसिन दे दे के लोगों का बेड़ा गर्क किया है, इधर ग्राउंड में आ जाए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल 100% ठीक हो जाएगा। बुढ़ापा कभी आपको फीलिंग नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। आपके मसल इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि आप किसी किस्म की कोई परेशानी, कोई बीमारी आपके करीब नहीं है। मुझे नहीं पता है,
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे सर दर्द कब हुई थी, माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे कोई पता नहीं है जबरदस्त जबरदस्त। कि सर दर्द कब हुई थी, और तो बड़ी बीमारियां उसके बाद हैं ना। इस अल्लाह की ये ख़ास रहमत है, और अल्लाह ताला फरमाता भी है कि सेहत बहुत बड़ा ख़जाना है, मेहनत है। और हमेशा सुबह अपनी दिन का आगाज़ जो तजदीद ईमान और सेहत की दुआ अल्लाह ताला से करते रहें, इससे बड़ा कोई ख़जाना नहीं है। अगर सेहत नहीं है तो आप अपनी ज़िंदगी से भी तंग आ जाते हैं, बच्चे तो बड़ी दूर की बात है, अपनी ज़िंदगी में भी तंग आ जाते। मैं हमेशा यकीन करें आप, मैं वसूख से कह रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है उस परवरदिगार का, मौत का इंतज़ार करता था और पूरी पूरी रात बेड पे लेटा रहता, और हर वक्त कब मौत का फरिश्ता आ जाए, कब मौत का फरिश्ता आ जाए। और मैं फिर वही मेरी दुआएं, दिली दुआएं हैं कि अल्लाह ताला हमारे चौधरी आज़म गुज्जर साहब को जज़ाए खैर अता फरमाए, जो सेहत बांटने का बहाना बने हैं। और इनका माटो भी यही है कि सेहत बांटनी है, और एहसास है, और एहसास ही इंसान की फ़लाह के लिए काफ़ी है। इसमें जब आप एहसास करेंगे ना तो अल्लाह आपके काम खुद संवार देगा। तो ये इस मिशन पे लगे हुए हैं, अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि ये जो पार्कें वीरान हैं इस वक्त, इसको आबाद करें, हस्पताल वीरान करें। सुबह की जब सैलो तफरी इंसान करता है, जिस्म के तमाम जो अज़ाब और पार्ट्स होते हैं उसमें एक तवानाई और रवानगी पैदा होती है, जिसकी वजह से आपने सुना होगा ये कह रहे हैं कि मुख्तलिफ़ बीमारियाँ और अमराज़ क़ल्ब में जो मसला मसाइल था, और शुगर के जो पेशेंट थे वो पहले तो बेड पर इंतज़ार कर रहे थे कि हम किस वक्त भी अल्लाह को खालिक़ हकीकी को जा मिलेंगे, लेकिन ये जो सोच थी ये मुस्बत सोच नहीं थी। इन्होंने अपनी मेहनत के साथ साथ थोड़ा सा टाइम निकाल के योगा की क्लास शुरू की, योगा की क्लास में आए। अब अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं किस तरह ये माशाल्लाह शाश बिशाश खड़े हैं हमारे साथ। ये जो टाइगर योगा फाउंडेशन है, तो ये जो टाइगर योगा फाउंडेशन है, इनके जो सर आज़म साहब हैं, इनकी काविशें हैं, इन्होंने यही एक दर्स दिया है कि सबसे पहले तो योगा का ये फ़ायदा है कि आप एक नमाजी बन जाते हैं, सुबह उठकर अपने मालिक अपने खालिक को याद करते हैं, अल्लाह की रज़ा को याद करते हैं। उसके बाद जब आप आते हैं खूबसूरत सब्ज़ घास पे बैठ के अब योगा करते हैं, सांस लेते हैं, सांस लेने की वजह से आपकी जो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है, जो सांस की प्रॉब्लम होती है, वो दूर होती है। इसी तरह जो सेहत के प्रोग्राम है मुख्तलिफ़ मुकामात पे हम करते रहेंगे, योगा की क्लास हो, जिम हो या वॉक हो, कुछ भी हो, लेकिन इंसान को एक्सरसाइज और वॉक और कसरत करनी चाहिए अपनी जिस्म के लिए। तो अपने मेज़बान मोहसिन जट को दीजिए इजाज़त। देखते रहें NA न्यूज़।